नमस्कार दोस्तों, मैं बीके पवार फिर से आज एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईएमसी का बिजनेस प्लान। और दोस्तों ये जो बिजनेस प्लान है ये राइट एंड प्लान है, क्योंकि हमें जो ज्यादातर लोगों को जो आईएमसी में ज्वाइन तो हो जाते हैं पर उन्हें जो है प्लान दिखाना नहीं आता है। तो इस प्लान को अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं आईएमसी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आईएमसी का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन, यानी कि 7 अप्रैल 2007 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। और इसके जो स्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो थे, इसके जो सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर अशोक भाटिया। और साथ ही दोस्तों एमडी जो है उन्हीं के बेटे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं मिस्टर सत्यन भाटिया। और कंपनी का जो हेड ऑफिस है दोस्तों वो जो है लुधियाना में, पंजाब में जो है आईएमसी का जो हेड ऑफिस है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो प्रोडक्शन एरिया है, यानी कि जहां पर जो है प्रोडक्ट जो बनता है वो है हरिद्वार। अब हरिद्वार में ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हरिद्वार का जो वातावरण है बहुत ही अनुकूलतम वातावरण है, जहाँ ज्यादा गर्मी नहीं है और ज्यादा ठंड भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो इसका प्रोडक्शन होता है। अब बात आती है दोस्तों कि कंपनी जो है किन किन सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड है। तो सबसे पहले बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है WHO। तो दोस्तों आईएमसी जो है WHO से प्रमाणित है। इसकी कोई पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो WHO से प्रमाणित नहीं है, बल्कि पूरी कंपनी ही जो है WHO से प्रमाणित है। साथ ही साथ GMP, GPP, हलाल, फिक्की, FDSA, WFDSA और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आईएमसी के पास प्रेजेंट में अवेलेबल हैं। और दोस्तों हर एक स्टेट का जो सर्टिफिकेट होता है जो कि एक फूड प्रोडक्ट को बेचने के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो आईएमसी के पास पूरी तरह से अवेलेबल है। अब इसके बाद बात आती है कि आईएमसी के पास किस प्रकार के प्रोडक्ट हैं। तो आईएमसी के पास जो है पूरी तरह से हर्बल यानी कि ऑर्गेनिक बोल सकते हैं या फिर बोले आयुर्वेदिक, आपको यहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जो है 300 से भी अधिक यहाँ पे प्रोडक्ट की जो आपको हाई रेंज यहाँ पे मिल जाती है। और दोस्तों जैसे ही आप जो है इस बिजनेस को समझते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन और फ्री यहाँ पे आपकी जो है ज्वाइनिंग होती है। और ऑनलाइन ज्वाइनिंग के साथ ही सारे आपको जो प्रोडक्ट हैं वो 40% तक जो डिस्काउंट होता है पर आपको जो है मिलने लगते हैं। मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे उस पर आपको 40% तक डिस्काउंट मिलता है। आपको 40% नहीं मिलता है बल्कि 40% तक। किसी में 20% डिस्काउंट मिलता है, किसी में 30%। इसी प्रकार से आपको डिस्काउंट 40% तक मिल जाता है। अब जैसे बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये मेरे हाथ में पेन है, आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में कोई पेन है। तो दोस्तों ये एक पेन है मेरे पास, ये पेन है, इसका जो MRP है ये है मान लीजिए 3 रुपए। इसका MRP 3 रुपए है, जो DP रेट यानी एसोसिएट प्राइस पर मुझे जो है 2 रुपए 50 पैसे में मिल गया। साथ ही साथ इसमें जो है बिजनेस वॉल्यूम, इस एक पेन को परचेज करने पे मुझे एक बिजनेस वॉल्यूम मुझे मिल गया। मतलब आप जो 3 रुपए की चीज है आपको 2.5 रुपए में मिल गई और इस 2.5 रुपए के बदले आपको एक बिजनेस वॉल्यूम मिल गया। इसी प्रकार से अगर आप 250 रुपए के पेन ले लेते हैं, मान लीजिए 250 रुपए के पेन ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे 100 बिजनेस वॉल्यूम आपको जो है मिल जाएंगे। यानी आपको जो 300 रुपए के पेन थे, ये 3 रुपए था, ये 300 रुपए के जो पेन थे आपको 250 रुपए में मिल गए और उसके बदले आपको जो है 100 बिजनेस वॉल्यूम आपको जो है कैशबैक के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन आपको जो ये बिजनेस वॉल्यूम जो होते हैं इसका आपको जो है 84% आपको जो है वापस होता है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि 84% हमें किस प्रकार से वापस होता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पेन पे आपको जो है एक बिजनेस वॉल्यूम मिल गया, तो 100 पेन पे आपको 100 बिजनेस वॉल्यूम मिल गया। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो 2.5 रुपए का आपको एक बिजनेस वॉल्यूम मिला, और 250 रुपए में आपको 100 बिजनेस वॉल्यूम मिल गया। और अगर आप 2500 की परचेसिंग करते हैं तो आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम जो है आपको मिल जाता है। तो ये जो 84% है, 100 का 84%, यानी 100 रुपए में से 84 रुपए आपको किस प्रकार से कैशबैक मिलता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमें जो है 3 प्रकार से हमें जो कैशबैक के रूप में मिलता है। तो पहले जो ये हमें मिलता है वो मिलता है 10 से लेकर 50% तक आपको मिलता है डिफरेंस कमीशन के रूप में। और दूसरा मिलता है आपको ये 5 से लेकर 15% लीडरशिप बोनस के रूप में। और तीसरा मिलता है आपको 2 से लेकर 19% यहाँ पे फंड के रूप में। और ये जो मिलता है आपको टोटल टर्नओवर का जो फंड होता है, कंपनी का जो टोटल टर्नओवर होता है उसके हिसाब से आपको ये फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जैसे ही आपने जो 2500 की परचेसिंग किया तो आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिला, और 1000 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे जब भी आपका होता है तो आपको जो यहाँ पे जो प्रॉफिट लेवल यानी आपका जो इंसेंटिव अमाउंट है वो 10% के हिसाब से आपको कैशबैक होता है। यानी कि आप जो है 1000 एक बिजनेस वॉल्यूम जिस दिन भी कर लेते हैं, यानी इस बात से समझिए, देखिए ये आप थे, आपने जो है 55 बिजनेस वॉल्यूम की एक तुलसी खरीदी, ठीक है, आपको अच्छी लगी तो आपने जो है ए को बताया, और ए ने भी जो है 55 बिजनेस वॉल्यूम की श्री तुलसी खरीदी। अब आप सोच रहे होंगे कि श्री तुलसी का बिजनेस वॉल्यूम कितना है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो श्री तुलसी जो आती है, जो कि कंपनी का पहला प्रोडक्ट है, इसका जो एमआरपी रेट है वो है 195, और डिस्काउंट रेट जो है, डिस्काउंट प्राइस जो है वो है 140, और उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो मिलता है आपको 55। तो ये जो 55 बिजनेस वॉल्यूम की जो श्री तुलसी है, अगर आपने खरीदी और आपको अच्छी लगी तो आपने ए को बताया, तो उसने भी जो खरीद लिया। अब ए को बताया, फिर आपने किसी बी नाम के व्यक्ति को बता दिया, तो उसने भी जो है 55 बिजनेस वॉल्यूम की श्री तुलसी खरीद ली। तो इनको जो ये पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट आपको भी मिलेंगे, यानी इनकी परचेसिंग आपकी परचेसिंग यहाँ पे कहलाती है। तो ये पॉइंट जो है इस प्रकार से हर प्रोडक्ट पे बने हुए हैं, और ये जो अब जुड़ते जाते हैं और 1001 जिस दिन भी हो जाते हैं, 1001 जिस दिन भी होते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट लेवल है 10% पे पहुंच जाता है, और आप यहाँ पे जो है स्टार 1 यहाँ पे बन जाते हैं। आपका जो रैंक होता है वो यहाँ पे स्टार 1 हो जाता है, और आपका जो लेवल है ये आपका हो गया लेवल, ये हो गई आपकी रैंक। तो जैसे ही आपके जो ये बिजनेस वॉल्यूम 1001 हुए तो आप 10% लेवल स्टार 1 पे पहुंच गए, और जब ये पुराने को लेते हुए जिस दिन ये 7501 बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट लेवल होता है वो 20% बढ़ जाता है, और यहाँ पे आप जो है स्टार 2 पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है ये 7501 को लेते हुए जिस दिन भी ये 25001 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है तो आपका प्रॉफिट लेवल 20 से बढ़कर 25% हो जाता है, और आपका जो रैंक होता है वो स्टार 3 हो जाता है। अब ये जो 25,001 जो पुराना है इसको लेते हुए फिर नया जो जुड़ता है, और ये जिस दिन भी 75,001 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है तो आपका जो लेवल यहाँ पर 30% हो जाता है, और फिर आपका जो यहाँ पे जो रैंक होता है वो हो जाता है स्टार 4। इसके बाद दोस्तों ये जब पुराना बिजनेस है ये भी एक्यूमुलेट होता है, और फिर नया बिजनेस आता है, और उसी के साथ जिस दिन भी 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है उस दिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट लेवल 35% हो जाता है, और आपका जो रैंक होता है वो होता है सुपर स्टार। तो दोस्तों आपको जो आईएमसी में यही काम करना होता है, यहाँ पे आपको सुपर स्टार का जो लेवल होता है इसको आपको अचीव करना होता है, और अपने जैसे 8 लोगों को जो है सुपर स्टार लेवल पे जो है डुप्लीकेट करना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें जो है, अगर आप 35% पे आ जाते हैं तो आपके द्वारा जो लोग नए आते हैं, जैसे मान लीजिए उनसे आपको किस प्रकार से डिफरेंस कमीशन के रूप में इनकम आती है। तो जैसे मान लीजिए आप थे, आप 35% पे आ गए हैं, और आपके द्वारा जो ए नाम का जो व्यक्ति है वो है 10% लेवल पर, और आपके द्वारा जो इस बिजनेस में आया है बी नाम का व्यक्ति और वो है 20% पर, और आपके द्वारा जो तीसरा व्यक्ति आया है सी वो जो है 30% पे है। सॉरी, एक और ले लेते हैं,
और वो है 25% पर। तो ये जो 4 व्यक्ति हैं इनका जो लेवल होता है, जैसे ये पहला ए व्यक्ति कितने पे है 10% पर और आप कितने पे हैं 35, तो इसका डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे 25%। और जैसे ये दूसरा व्यक्ति बी 20% पे और आप 35 पे, तो इसका डिफरेंस हो जाता है 15%। इसी प्रकार से ये जो नीचे के जो लोगों का जो बिजनेस होता है उनका बिजनेस और आपका जो लेवल होता है, यानी कि मान लीजिए आप 35 हैं, आपके नीचे वाला 10 पे है, तो इसका डिफरेंस हो गया 25%। तो इनका जो भी बिजनेस जाएगा उसका आपको 25% आपको जो है डिफरेंस कमीशन के रूप में आपके अकाउंट में इंसेंटिव अमाउंट के रूप में डल जाता है। तो ये डिफरेंस कमीशन डल जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपने जितने ज्यादा एसोसिएट बनाते जाएंगे आपका जो बिजनेस है उतना ही ज्यादा आपको डिफरेंस कमीशन के रूप में मिलता जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं सुपरस्टार लेवल के बाद आपको जो है और कौन से लेवल हैं जिन पे और अच्छी जो है इनकम आती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे अब सुपर बन जाते हैं और अब सुपर बनने के बाद आपका काम क्या होता है, आगे के लेवल के लिए अपने लेवल के लोगों को जो है यहाँ पे डुप्लीकेट करना होता है। मान लीजिए अब यहाँ पे 35% लेवल पे आ गए हैं और आपने जो है अब आप क्या काम करना है, अपने जैसे यहाँ पे जो है 8 लोगों को यहाँ पे लाना होता है। ये हो गए 4 और ये हो गए 4, टोटल जो है 8 लोग आपके जैसे लेवल पे जब आ जाते हैं तो आप यहाँ का जो ऊपर का जो लेवल होता है चेयरमैन वो आप जो है बन जाते हैं। चलिए अब इसको हम जो है एक क्रम में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप 35 पे थे और आपके नीचे जब एक सुपरस्टार हो जाता है, जब भी आपके नीचे जो है एक सुपरस्टार आ जाता है तो आपका जो प्रॉफिट लेवल है 35 से बढ़कर ये हो जाता है 38% और आप यहाँ पे बन जाते हैं सिल्वर स्टार। तो दोस्तों सिल्वर स्टार आप जैसे ही बनते हैं तो आपको जो यहाँ पे जो 13% जो लीडरशिप बोनस होता है वो आपको जो यहाँ पे मिलने लगता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो 2% यहाँ पे जो ट्रेवलिंग फंड होता है वो भी आपको यहाँ से जो है शुरू हो जाता है। तो आप जो है 38% पर जैसे ही आए तो आप यहाँ पे सिल्वर स्टार एसोसिएट बन जाते हैं। और उसके बाद जब आपके नीचे जब ये एक सुपरस्टार था तो आप यहाँ पे 38 पे आ गए और एक ये पुराने को लेते हुए जब एक और आ गया तो आपके जो टोटल हो गए 2। अब ये 2 लोग जैसे आपके सुपर हो जाते हैं नीचे से, आपको यहाँ पे साइड में भी मैनेज करना होता है। चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये 35% पे आपके नीचे एक लीडर आप जब बना देते हैं तो आपको साइड से जो है 30,000 बिजनेस वॉल्यूम साइड के लोग जो होते हैं जो कि छोटे लेवल पर होते हैं उनको मैनेज करना होता है। अभी मान लीजिए ये 35 पे है, बाकी सब लोग जो है छोटे लेवल पे हैं, तो इन लोगों से सारे लोगों से आप इस 30,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो लेवल है सिल्वर स्टार हो जाता है। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति जब आपका सुपर हो गया, दूसरे व्यक्ति को आप सुपर बना दीजिए, वो सब सुपर बन जाएगा तो आपका प्रॉफिट लेवल 38 से बढ़कर हो जाएगा 41% और आप यहाँ पे जो बन जाते हैं गोल्ड स्टार बन जाते हैं। आपको जो यहाँ पे 13% लीडरशिप बोनस मिलता है, 13% लीडरशिप बोनस मिलता है, 2% यहाँ पे जो ट्रेवलिंग फंड होता है ये आपको मिलता है। साथ ही साथ एक नया फंड है वो और जुड़ जाता है, 2% जो आपको जो यहाँ पे बाइक फंड होता है ये आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है जुड़ जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके जब ये 2 सुपरस्टार हो जाते हैं तो ये आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको साइड से, जैसे आपने सिल्वर बनने पे 30,000 साइड से मैनेज किया था, उसी प्रकार से आपको जो है इसमें 25,000 बिजनेस वॉल्यूम साइड से मैनेज करना होता है। यानी आपके 35% थे, बाकी ये जो लोग हैं छोटे लेवल पे थे, तो इनसे आपको 25,000 मैनेज करना होता है, या आप इसको पर्सनली भी जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गोल्ड स्टार बनते हैं। अब यहाँ पे जो ये 2 लोग जो पहले सुपर बन चुके हैं, अब और 2 लोग आ गए आपके साथ, ये 2 लोग और आ गए आपके साथ, तो आपके पास अब हो गए टोटल कितने, 4 हो गए। आपके पास अब टोटल 4 सुपरस्टार हो गए, आपके जैसे लेवल पे 4 लोग आ चुके। अब ये जो आपका प्रॉफिट लेवल है 41% से बढ़कर ये हो जाएगा 44% और आपका जो यहाँ पे लेवल, आपकी जो रैंक हो जाएगी गोल्ड से बढ़कर जो हो जाएगी रूबी स्टार पे आप पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही आपका जो ये लीडरशिप बोनस 13% तो ये आपको मिलता ही है।
और साथ ही साथ आपको जो ये 2% यहाँ पे आपको जो ट्रेवलिंग फंड, 2% मोटर बाइक फंड और एक फंड आपको और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है वो है यहाँ पे कार फंड। मतलब आप जब रूबी बन जाते हैं तो आपको यहाँ पे कार फंड भी यहाँ पे 2% टोटल टर्नओवर का मिलने लगता है। अब मैंने आपको बता तो दिया कि आपको 4 सुपर बना लिया आपने, पर आपको साइड से जो लोग हैं उनसे भी आपको इसमें भी मैनेज करना होता है, तभी आप जो है रूबी बन पाते हैं। तो 25,000 ये धीरे धीरे कम होता जाता है और साइड से आपको सिर्फ जो है 20,000 बिजनेस वॉल्यूम जो है मैनेज करना होता है। आप इसको पर्सनली भी कर सकते हैं या फिर साइड के नए लोगों के द्वारा भी करा सकते हैं। इस प्रकार से आप जो यहाँ पे रूबी स्टार बन जाते हैं। अब देखिए आगे जो है ये जो बाकी के 4 थे इनको लेते हुए और 2 लोग और आ जाते हैं। ये जो और 2 सुपर आपके बन गए, अब टोटल हो गए आपके पास 6 सुपरस्टार। आपके पास टोटल 6 सुपरस्टार हो गए। तो अब आपका जो प्रॉफिट लेवल है 44 से बढ़कर जो है 47% हो जाता है और आप यहाँ पे बन जाते हैं डायमंड स्टार। और आपको जो है यहाँ पे 13% लीडरशिप बोनस, 2% यहाँ पे ट्रेवलिंग फंड और आपको 2% मोटर बाइक फंड प्लस 2% कार फंड प्लस 2% आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे हाउस फंड यहाँ पे जो है जुड़ जाता है। तो ये जो फंड है आपका लेवल बढ़ने के साथ ही जो है जुड़ जाते हैं। तो आपके ये जो 6 सुपरस्टार जैसे हुए, तो मैंने आपको बताया साइड से मैनेज करना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 15,000 बिजनेस वॉल्यूम मैनेज करते हैं तो ये जो डायमंड स्टार का लेवल जो है क्वालिफाई हो जाता है और इस प्रकार से आप यहाँ पे डायमंड बन जाते हैं। और इसके बाद जो अगला जो लेवल आता है, आपके जो 6 सुपरस्टार जो पुराने हैं उनको लेते हुए जिस दिन और 2 आ जाते हैं तो आपके जो टोटल यहाँ पे जो सुपरस्टार हो जाते हैं वो हो जाते हैं 8। और 8 सुपरस्टार जैसे ही होते हैं तो आप यहाँ पे बन जाते हैं 50% लेवल के साथ चेयरमैन। और ये एक बहुत ही सम्मानीय लेवल होता है और यहाँ से आपको जो रॉयल्टी जो होती है वो आपको चालू हो जाती है। तो चेयरमैन स्टार का जो लेवल होता है वो 50% पर होता है और यहाँ पे जो 13% लीडरशिप बोनस, 2% ट्रेवलिंग फंड, 2% बाइक फंड प्लस 2% कार फंड प्लस यहाँ पे एक और फंड आपको जुड़ जाता है, वो हो जाता है RAB। यहाँ पे ये मिलता है और साथ ही जो 2% जो है चेयरमैन फंड जो आपको यहाँ पे मिलने लगता है। तो ये रॉयल एनुअल बोनस होता है और ये एक चेयरमैन को मिलता है और साथ ही जो एक चेयरमैन को जो लीडरशिप के लिए जो लेवल पे जो इनकम होती है वो करीबन जो है 1.5 से 3 लाख के बीच हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ही सम्मानीय लेवल है और इसी का जो है हमें जो है यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। तो सिल्वर लेवल पर आप जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग जो है 12 से 30,000 के बीच आपको जो यहाँ पे इनकम होने लगती है। गोल्ड स्टार पर आपको जो है 26,000 से 40,000 के बीच इनकम यहाँ पे होने लगती है और रूबी स्टार पे आपको जो है 50,000 से 70,000 के बीच आपको जो है यहाँ पे इनकम होने लगती है। साथ ही दोस्तों डायमंड लेवल पे जब आप आ जाते हैं तो आपको जो है 70,000 से 1.5 लाख के बीच आपको जो यहाँ पे इनकम होने लगती है। आपके बिजनेस के ऊपर है, आप कितना बिजनेस यहाँ पे कंपनी को दे रहे हैं उस हिसाब से आपको इनकम होती है। और चेयरमैन में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस को जो है अपने हिसाब से जो है आगे बढ़ा सकते हैं और इस बिजनेस को समझ के करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, गुड MC।